वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चा ऑटिज्म का है, एडीएचडी का है या कोई अन्य दिक्कत है, बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को कैमल मिल्क प्रीफर करना चाहिए, काउज मिल्क प्रीफर करना चाहिए या बफेलो मिल्क प्रीफर करना चाहिए। तो आज हम मिल्क प्रेफरेंसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स इस विषय पर क्लियर इस वीडियो में हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी केवल बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना है, अन्य कोई भी दूध आपको बच्चे पर यूज नहीं करना है, ना गाय का दूध, ना भैंस का दूध, ना कैमल मिल्क। तो 6 मंथ तक कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट मिल्क इज ब्रेस्ट मिल्क। सेकेंड चीज़, जब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तब अन्य दूध को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि कुछ लोग बफेलो मिल्क को ऐड कर देते हैं, कुछ लोग काउज मिल्क को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना बहुत क्लियर कट ज़रूरी है कि 6 मंथ के बाद में आपको काउज मिल्क को प्रीफर नहीं करना है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि काउज मिल्क के अंदर आयरन बाउंड फॉर्म में होता है। बच्चे की आंतें इतनी समर्थ नहीं होती हैं 1 ईयर की एज से पहले कि वो उस बाउंड फॉर्म के आयरन को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें। तो बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें अगर काउज और बफेलो मिल्क में किसी एक को चूज़ करना है तो हम 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक बफेलो मिल्क को चूज करेंगे, जिसमें आयरन तो कम है लेकिन फ्री फॉर्म में ज़्यादा है, तो बच्चा इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। और प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क को बंद नहीं करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि 6 महीने से पहले था वैसे ही आप 6 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते रहेंगे, ऑन डिमांड बच्चे की पूरी करते रहेंगे ब्रेस्ट मिल्क से। अब बच्चा 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में ब्रेस्ट मिल्क की फ्रीक्वेंसी को हम घटा तो सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमको ये लगता है कि हमारा बच्चा केवल मदर मिल्क पर निर्भर है तो डेफिनेटली हमें ये निर्भरता बच्चे की कम करनी होगी, अदर चीज़ों को ऐड करना है, अदर डाइट्स भी बच्चे को देनी है इस समय पर। तो हम ब्रेस्ट मिल्क पर निर्भरता कम करेंगे, लेकिन उसको बंद करना अनिवार्य नहीं है। हम अप टू 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक चीज़। दूसरा पॉइंट, अब 1 ईयर के बाद हमें काउज मिल्क प्रीफर करना है या बफेलो मिल्क प्रीफर करना है, क्योंकि 6 महीने से 1 साल तक के लिए तो हमने बोल दिया कि हमको जो है बफेलो मिल्क प्रीफर करना है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्या करना है? तो यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि 1 ईयर के बाद बच्चे की आंतों की गट मैच्योरिटी बच्चे की काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। अब वो बाउंड फॉर्म के आयरन को भी ईजिली एब्जॉर्ब करने लगती है। तो अब हम बच्चे को काउज मिल्क भी आफ्टर 1 ईयर दे सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़? यानी आप ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं, आप काउज मिल्क भी दे सकते हैं, आप बफेलो मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं। तो ये बात हमने की 2 ईयर तक। देखिए, जब बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में पहुंचता है तभी यूजुअली ऑटिज्म और एडीएचडी के फीचर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, आते हैं और हम डायग्नोस कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल आता है कि सर, अगर हमारे बच्चे को किसी ने ऑटिज्म बता दिया है या एडीएचडी बता दिया है, हाइपर एक्टिव है हमारा बच्चा, तो सब लोग कह रहे हैं कि अब आपको कैमल मिल्क को प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि क्यों लोग कैमल मिल्क की प्रीफर करने के लिए कह रहे हैं। कुछ रिसर्चेस सामने आई हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस सामने आए हैं, इनमें ये देखा गया है कि कैमल मिल्क ह्यूमन मिल्क के ज़्यादा नज़दीक है इन कंपैरिजन टू काउज और बफेलो मिल्क। मतलब कैमल का मिल्क और ह्यूमन मिल्क में काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है ना। और काउज मिल्क के कंपेयर अगर हम करते हैं कैमल मिल्क को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पहले नंबर पर कि जो हमारा कैमल मिल्क है वो उसमें लो कोलेस्ट्रॉल होती है, लो शुगर होती है और हाइपो एलर्जेनिक मिल्क होता है ये। तो आप जानते हैं कि जो हम एएसडी के बच्चों में, ऑटिज्म के बच्चों में हम जो डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें हम प्रीफरेंस देते हैं लो कोलेस्ट्रॉल और लो शुगर डाइट को, ताकि हाइपर एक्टिविटी के फीचर्स भी बच्चे के कंट्रोल रहें।
तो काउज मिल्क के कंपैरिजन में कैमल मिल्क में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, शुगर का लेवल कम होता है, हाइपो एलर्जेनिक होता है, तो एलर्जीज इंटेस्टाइन की कम कराता है, यानी स्टमक पेन कम कराता है। तो इन 3 वजह से कैमल के मिल्क को रिसर्चेज में बेटर पाया गया है। अब दूसरी चीज आती है एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और मैग्नीशियम, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो कि ऑटिज्म के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है ना, इसकी वजह से बच्चों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी ऑटिज्म के अराइज होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से कैमल मिल्क को प्रीफर किया जाता है ओवर काउज मिल्क। ठीक है ना। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें ग्लूटाथियोन भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क। ठीक है, तो ये देखा गया है कि 2 वीक्स तक कंटिन्यूअस अगर कैमल मिल्क का यूज किया जाए तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, ये 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, इनके लेवल बढ़ते हुए देखे गए हैं बच्चों में। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करेंगे, बच्चे के बिहेवियरल सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पर अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, वो है प्रोटीन। देखिए मिल्क प्रोटीन को क्या हम बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। तो जो काउज मिल्क होता है उसमें A-beta-1 केसीन, ये जो प्रोटीन होती है, ये गट के अंदर ब्रेकडाउन होकर के BCM7 ओपॉइड बनाती है। BCM7 ओपॉइड ऑटिज्म की गट जो होती है ऑटिस्टिक बच्चों की, वो लीकी होती है, उससे लीक होकर के ब्रेन में पहुंचता है और ये ओपॉइड बच्चों में सोशल इंटरेक्शन वाले सिम्टम्स को डिटोरिएट करता है। ठीक है ना, मतलब उनको खराब करता है, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का डिक्रीज करता है। तो ये देखा गया है कि BCM7 जो है ओपॉइड, वो कम बनता है कैमल मिल्क में इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क। तो ये एक अनदर रीजन है जिसकी वजह से कैमल मिल्क को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, 4th और लास्ट पॉइंट आता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ IgG एंड IgA। IgA क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी हमारी बनाते हैं। ठीक है, तो जो IgG और IgA के मॉलिक्यूल्स हैं वो काउज मिल्क में बड़े बड़े होते हैं, तो हमारी आंत उनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जबकि यही मॉलिक्यूल्स कैमल मिल्क के अंदर छोटे छोटे होते हैं और ह्यूमन मिल्क के समकक्ष होते हैं। ह्यूमन मिल्क के भी IgG IgA मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस और आ जाता है काउज मिल्क में और कैमल मिल्क में, जिसकी वजह से हम जो है प्रीफर करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखा गया है कि कैमल मिल्क को अगर 2 वीक्स तक कंटिन्यूअस यूज किया जाए तो सोशल इंटरेक्शन में, सोशल कम्युनिकेशन में, आई कांटेक्ट में, मोटर फंक्शंस में, प्रॉब्लम बिहेवियर्स जो बच्चे करते हैं, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है ना, एकेडमिक स्किल में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं कैमल मिल्क के यूज़ करने पर इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क और बफेलो मिल्क। अब फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि हमको क्या करना है। क्या हमको इस आधार पर कैमल मिल्क को रिकमेंड करना है या नहीं करना है? अब हमारा फाइनल आंसर यहाँ आने जा रहा है। देखिए, इस पर पिछले 3-4 साल में काफ़ी तेज़ी से रिसर्च की जा रही है। कुछ रिसर्चर्स में GFCF डाइट, ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट को भी दिया गया है। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये कैमल मिल्क की वजह से इम्प्रूवमेंट है या ये GFCF डाइट की वजह से इम्प्रूवमेंट है। पहला पॉइंट, जो आइसोलेटेड रिसर्च हुई है उनमें जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं वो बहुत छोटे स्तर पर हुए, मतलब बहुत कम बच्चों पर ट्रायल इनका भी किया गया है। लार्जर ट्रायल्स की जरूरत है, बड़े बड़े ट्रायल्स की जरूरत है, तब हम किसी चीज को रिकमेंड कर पाते हैं लार्जर पॉपुलेशन में। मतलब हमने 2 बच्चों पे किसी चीज को ट्राई किया और कह दिया कि ये सबके लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते मेडिकल साइंस में। तो अभी रिसर्च अवेटेड है। जब तक रिसर्च अवेटेड है तब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है और आपको सीधे कैमल मिल्क पर जंप नहीं करना है। तो जहां तक बात आती है रिकमेंडेशन की, तो अभी इंटरनेशनली ये रिकमेंड नहीं किया गया है। ये अभी ट्रायल और रिसर्च फेजेस में है सारी चीज़ें। बेनिफिट्स देखे गए हैं। फाइनल रिजल्ट हो सकता है अगले 3-4 साल में इस चीज़ का है कि हम कैमल मिल्क को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तब तक जो नॉर्मल चीज़ें हमने बताई आपको, मदर मिल्क, काउज मिल्क कब यूज़ करना है, बफेलो मिल्क कब यूज़ करना है, इसी को हमें प्रीफर करना है। मिल्क डाइट को अक्सर ASD ADHD के बच्चों में टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है।
टोटली कट ऑफ का कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ एकदम क्लियर कट ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने दूध पिए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए दूध पिए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप टोटली कट ऑफ करने की ज़रूरत मिल्क को नहीं है। टोटली कट ऑफ करने से कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं देखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।